हेलो, मेरा नाम अनुज खौरव है। मैंने एमएससी मैथमेटिक्स की हुई है। आज हम कक्षा 6 की मैथ्स का चैप्टर नंबर 12 अनुपात और समानुपात को पढ़ेंगे। समझेंगे कैसे होता है अनुपात, क्या होता है समानुपात और इनका क्या यूज है। तो चलिए बिना देरी के सेशन में चलते हैं। अनुपात और समानुपात। अब अनुपात समझिए। देखिए, मानिए कोई एक गिरगिट है जिसकी हाइट है 3 फीट। 3 फीट जिसकी हाइट है, और एक छिपकली है जिसकी हाइट है 1 फीट। इन दोनों की ये क्या है, हाइट। याद रखिए, अनुपात हमेशा सेम क्वांटिटी में निकाला जाता है, समान राशियों में निकाला जाता है। हाइट का हाइट से निकाला जाएगा, हाइट का वेट से नहीं निकाला जाएगा। तो इन दोनों का अनुपात निकालने क्या हो जाएगा, 3:1। गिरगिट का छिपकली से अनुपात 3:1 हो गया। अगर हम इसी की जगह अगर गिरगिट का अनुपात हाथी से निकालने की कोशिश करें तो अनुपात तो निकल आएगा, लेकिन वह मान्य नहीं होता है, क्योंकि वह हाइट का वेट से है। हाथी अलग है, गिरगिट अलग है, इसलिए इन दोनों के बीच अनुपात नहीं निकल सकता है। हाथी एक पशु है और गिरगिट एक छोटा सा जानवर है। तो अब हम जैसे आप एक दूसरे उदाहरण से समझिए। जैसे आपके घर से स्कूल की दूरी है 15 किलोमीटर, मान लीजिए आपके घर से स्कूल की दूरी 15 किलोमीटर है। वहीं आपके घर से आपके पिताजी के ऑफिस की दूरी 25 किलोमीटर है। दूरी है, इनकी राशियां भी समान है, एक तरफ भी किलोमीटर इस तरफ भी किलोमीटर है। तो इन दोनों के बीच अनुपात निकल आएगा, क्योंकि अनुपात हमेशा समान राशियों में निकलता है। तो इनका अनुपात क्या होगा, 15/25। इसे और सरल कर लेंगे तो 5 से काट देंगे दोनों को। 5×3 = 15, 5×5 = 25। 5 से इसलिए काटा क्योंकि सिर्फ 5 ही के पहाड़े में 15 भी आता है, 25 भी आता है। बाकी 3 के पहाड़े में आता नहीं है, 4 के में आता नहीं है, 5 के में आता है, इसलिए सिर्फ 5 के पहाड़े से इसको काट दिया है। ये काटना अलग चैप्टर में, सो कभी फिर समझाऊंगा आपको। अभी आप इस बेसिक से इतना समझ लीजिए कि सिर्फ 5 के पहाड़े में 15 और 25 दोनों आते थे, इसलिए इन दोनों को हमने 5 के पहाड़े से काट दिया है। अब कुछ पढ़ लेते हैं कि विशेषताएं होती हैं अनुपात की, कुछ समानुपात विशेषताएं होती हैं, देख लेते हैं। इनका परिचय है अनुपात। अनुपात एक संख्यात्मक संबंध है, अतः इसकी कोई इकाई नहीं होती है। पहली लाइन ये देखिए, अनुपात एक संख्यात्मक संबंध है। ये संख्यात्मक, इसका मतलब ये है कि अनुपात दो राशियों के बीच एक संबंध है, लेकिन कैसा, संख्याओं का संबंध है। हमने देखा भी, जो हाइट का अनुपात निकाला 3:1। 3 भी एक संख्या है, एक भी एक संख्या है, एक संख्यात्मक संबंध है। ये कोई इकाई नहीं है, एक संख्यात्मक संबंध है। दूसरी लाइन है, दो राशियों का अनुपात एक भिन्न होता है, जिसका अंश पहली राशि तथा हर दूसरी राशि का होता है। जैसे हमने गिरगिट की उदाहरण लिया था, अनुपात क्या निकला था, 3/1 आया था। तो ये एक भिन्न है, क्योंकि इसके बटे में क्या है, एक है। जो संख्या p/q के रूप में होती है वो भिन्न होती है। तो ये एक भिन्न है, यही लाइन में लिखा है कि दो राशियों का अनुपात एक भिन्न होता है। तो ये एक भिन्न है, जिसका अंश जो है पहली राशि। ये अंश मतलब पहली राशि है, ये गिरगिट के बारे में है, गिरगिट की है ये। और हर, हर मतलब नीचे वाली राशि, दूसरी राशि होती है। तो यहाँ पर ये जो हर एक है, ये छिपकली की है, और 3 जो है वो गिरगिट के लिए है। ठीक है, हमने 2 पॉइंट समझे कि अनुपात एक संख्यात्मक संबंध है, 3 एक संख्या है, 1 भी एक संख्या है, इसके अनुपात की कोई इकाई नहीं होती है। और दो राशियों का अनुपात एक भिन्न होता है, 3/1 एक भिन्न है, क्योंकि ये p/q के रूप में है, इसलिए इसका अनुपात एक भिन्न है। इसमें जो अंश होता है, अंश मतलब ऊपर की संख्या, बट्टे के ऊपर की संख्या अंश होती है। अंश होता है जो पहली राशि होती है। पहली राशि कौन थी, हमारी गिरगिट थी, जिसकी हाइट 3 मीटर थी। तो यह जिसका अंश होता है वह पहली राशि होता है, और हर दूसरी राशि होता है। ठीक है, इसके बाद लिखा है, किसी अनुपात के दोनों पदों में से एक ही अशून्य संख्या से गुणा या भाग करने पर प्राप्त अनुपात का मान अपरिवर्तन होता है। जैसे अनुपात है
और इसके लिए दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे कोई अनुपात दिया, दूसरा उदाहरण देखते हैं 15/25 का। यहाँ लिखा है अशून्य, अशून्य मतलब जो संख्या शून्य ना हो, शून्य के अलावा किसी और अन्य संख्या से हम इसमें गुणा करें, से गुणा या भाग करें। इस समय हम उस संख्या से भाग कर दें या गुणा कर दें तो उस अनुपात के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तर्क देख लेते हैं। 15/25, इन दोनों में हम 5 का भाग दे देते हैं। तो 5 का भाग देंगे तो देखिए 5 3 15, और नीचे भी 5 का भाग देंगे 5 25, अनुपात 3/5 आया। इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं है क्योंकि ये तो सरल ही हुआ है। और इसी प्रकार इसमें अगर गुणा कर दें तब भी इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन ये कब करें, जब अशून्य संख्या, मतलब संख्या शून्य ना हो, शून्य के अलावा किसी भी संख्या का हम गुणा करेंगे अनुपात में या भाग करेंगे तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चौथा पॉइंट है, किसी अनुपात के दोनों पदों में से एक ही अशून्य संख्या को जोड़ने या घटाने पर प्राप्त अनुपात का मान में परिवर्तन हो जाता है। ये कह रहा है अशून्य संख्या मतलब जो शून्य ना हो, जैसे ये है 15/25। इसको हम सरल करने पर अनुपात हमारा कितना है, 3:5 आ रहा था। देखिए चौथा पॉइंट समझते हैं। इसमें कोई भी संख्या जोड़ दें या घटा दें, एक निश्चित संख्या मान लीजिए हम जोड़ देते हैं, संख्या हमने दोनों तरफ 5 जोड़ी, अंश में भी 5 जोड़ा, हर में भी 5 जोड़ा, तो कितना आ गया, 15×5 20, 25×5 30। इसको हल किया तो आ गया 2/3। तो ये कह रहा है कि संख्या को जोड़ने या घटाने पर प्राप्त अनुपात का मान परिवर्तित हो जाता है। देखिए इसको हल करने पर 3/5 आया था, इसमें 5 जोड़ा और फिर हल किया 2:3 आया। मतलब कि अनुपात का मान जो है पलट गया है, बदल गया है, अनुपात का मान बदल गया है। तो यही चौथा पॉइंट कह रहा है कि अगर हम किसी अनुपात में कोई अशून्य संख्या, मतलब जो शून्य ना हो, शून्य के अलावा कोई और दूसरी संख्या हो, उसको अंश और हर दोनों में जोड़ देते हैं या घटा देते हैं तो जो भिन्न प्राप्त होगी या जो अनुमान प्राप्त होगा वह मान इस अनुपात के मान से अलग होगा या परिवर्तित मान होगा। लेकिन ये चौथा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, किसी अनुपात के अंश या हर में हम कोई अशून्य संख्या गुणा कर दें या भाग कर दें तो मान परिवर्तित नहीं होता है, मान ज्यों का त्यों रहेगा। लेकिन अगर उसमें कुछ जोड़ दें या घटा दें तो मान बदल जाता है। ये 2 पॉइंट हो क्लियर। इन दोनों पॉइंट समझने वाली बात यह है कि जब जोड़ा या घटाया जाता है तो मान में परिवर्तन हो जाता है, जब गुणा या भाग किया जाता है तो मान में परिवर्तन नहीं होता है। और पहला पॉइंट क्या है, दो राशियों का अनुपातिक भिन्न होता है और ये इनके बीच में कोई संख्या, यह एक संख्यात्मक संबंध होता है, इसका कोई इकाई नहीं होती है। अनुपात के द्वारा चलते हैं समानुपात में। समानुपात क्या होता है, मान लीजिए कोई 4 राशियां हैं, पहली राशि का दूसरी राशि का अनुपात तीसरी और चौथी राशि का अनुपात के बराबर हो। जैसे पहली राशि मान लीजिए राशि ए है, या एक्स वाई जेड जो भी आपको मानना हो, ए से ले लेते हैं क्योंकि इसमें उदाहरण ए से दिया है, समझ में आएगा। ए और बी का जो, एक मिनट, ए और बी का जो अनुपात है, ए और बी का जो अनुपात है, पहली और दूसरी राशि, ये पहली राशि है फर्स्ट, ये सेकंड दूसरी राशि है, इन दोनों का जो अनुपात है, तीसरी और चौथी राशि का अनुपात है, मान तीसरी राशि है ये सी, एक चौथी राशि है ये डी, इन दोनों के, इसका जो अनुपात है वह इन दोनों के अनुपात के बराबर है, तो ये 4 राशि आपस में क्या समानुपात हो जाती हैं। तो इसके इनके बीच समानुपात चला जाता है। इसको और अच्छे उदाहरण समझाता हूँ। जैसे देखिए ए और बी का जो अनुपात है वो मान लीजिए है 3:1, 3:1 है एक और ए और बी का अनुपात। वैसे ही सी अनुपात डी है, फिर हो जाएगा 6:2। तो अब देखिए 6:2 को हल करेंगे तब 3:1 ही आएगा। इसको जब सरल करेंगे, 6/2 है, इसको सरल करेंगे तो ये 3/1 ही आ जाएगा। तो ये मतलब ए और बी का जो मान है वही 3:1, इन दोनों का भी मान है।
इन दोनों का भी संबंध है, क्योंकि ये भी 3:1 आ जाएगा। तो ए और बी के बीच जो संबंध है वही सी और डी के भी संबंध है, इसलिए ये चारों एक समानुपात बन जाते हैं। ये चारों चार एक समानुपात बना देते हैं। ए और बी का जो संबंध है वही संबंध सी और डी में है, इसलिए ये चारों एक समानुपाती हो जाते हैं। ठीक है, ये हो गया समानुपात। इसका परिचय था अनुपात और समानुपात का। तो एक बार फिर से बता देता हूँ। अनुपात एक संख्यात्मक संबंध है। अनुपात हमेशा एक भिन्न होता है जिसका अंश पहली राशि होती है और हर उसकी दूसरी राशि होती है। अगर किसी अनुपात में हम किसी अशून्य संख्या, मतलब जो शून्य ना हो, का गुणा कर दें या भाग कर दें तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन अगर उसी अनुपात में हम किसी संख्या को जोड़ दें या घटा दें तो उसके मान में परिवर्तन हो जाता है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर। ये है परिभाषाएं हैं, कुछ उदाहरण हैं। उदाहरण तो इसमें सॉल्व किए गए हैं। हम प्रश्नावली पर चलते हैं सीधा। एक प्रश्न है, एक कक्षा में 20 लड़कियां और 15 लड़के हैं, अनुपात ज्ञात कीजिए। लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से। चलिए देखते हैं, एक व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। लड़कियों की संख्या 20 है, लड़के 15 हैं। अनुपात लड़कियां लड़कियां हैं 20 और लड़के हैं 15। इनके बीच अनुपात निकालने के लिए कहा गया है। ये अनुपात निकालना, तो अनुपात निकालने के लिए क्या करते हैं हम, 20 और बटे 15 कर देंगे। अब किसी ऐसे टेबल से इसको काटेंगे जिसमें 15 भी आता हो और 20 भी आता हो। ऐसी टेबल एक है 5, इसमें 20 भी आता है 15 भी आता है। तो 5 की टेबल से काटेंगे, 5 चौके 20, 5 ते 15। ये एक भिन्न के रूप में आ गया, यही अनुपात होता है। तो लड़कियों और लड़कों का अनुपात क्या हो गया, 4:3। ये लड़कियों का लड़कों से अनुपात है। तो हमेशा पहली राशि पहले लिखी जाती है, अंश में पहली राशि होती है। हमने पढ़ा था पहली प्रॉपर्टी अनुपात की कि अंश में जो होती है पहली राशि होती है। तो अंश ये क्या है, पहली राशि लड़कियां हैं और हर दूसरी राशि लड़के हैं। ठीक है, ये पहला सवाल हो गया। दूसरा पूछा, लड़कियों की संख्या का कुल विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात बताइए। लड़कियों की संख्या कितनी है, लड़कियों की संख्या है 20 और कुल विद्यार्थी कितने हैं, तो कुल विद्यार्थी मतलब लड़कियां प्लस लड़के, गर्ल्स प्लस बॉय, वो बनाएंगे टोटल टी। तो गर्ल्स कितनी है 20 और बॉयज कितने हैं 15, तो टोटल कितने हो गए 35। तो उसने हमसे पूछा है कि बताइए कि लड़कियों का कुल क्या अनुपात है, तो 20:35 निकालना है हमको। ये इसका अनुपात है। इसको सरल कर देंगे। सरल करने के लिए 20/35। 5 के ऐसा टेबल पढ़ेंगे जिसमें 20 भी आता हो 35 भी आती हो, तो वो 5 की टेबल है। 5 की टेबल से काटेंगे, 5 चौके 20, 5 7 35। तो आंसर क्या हो जाएगा 4:7। ये हमारा आंसर हो गया इसके दूसरे प्रश्न का। ये कर देते हैं। चलो दूसरे क्वेश्चन देखते हैं। 30 विद्यार्थियों की कक्षा में 6 फुटबॉल, 12 क्रिकेट और बाकी टेनिस पसंद करते हैं। एक कक्षा में टोटल विद्यार्थी कितने हैं 30। टोटल विद्यार्थी हुए 30,
ये हुए कुल विद्यार्थी। कुल विद्यार्थी 30, इसमें से 6 फुटबॉल और 12 क्रिकेट और बाकी टेनिस। 6 फुटबॉल पसंद करते हैं, 6 खिलाड़ी फुटबॉल, उसके बाद 12 क्रिकेट, 12 खिलाड़ी जो हैं वो क्रिकेट पसंद करते हैं, बाकी अन्य टेनिस करते हैं। ये कुल विद्यार्थी 30 हैं, जिसमें 12 क्रिकेट और 6 फुटबॉल, मतलब 18 खिलाड़ी हो चुके हैं। तो बचे कितने खिलाड़ी? 30 में से 18 घटा देंगे, बचे 12। तो ये 12 खिलाड़ी क्या पसंद करते हैं? ये 12 खिलाड़ी पसंद करते हैं टेनिस। ये कुल हुए पूरे विद्यार्थी। अब इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फुटबॉल पसंद करने वालों की संख्या का टेनिस पसंद करने वालों की संख्या से अनुपात बताइए। फुटबॉल और टेनिस के बीच अनुपात निकालना है। फुटबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थी कितने हैं? 6। और टेनिस पसंद करने वाले विद्यार्थी कितने हैं? 12। इन दोनों के बीच अनुपात निकालना है। क्या कर देंगे? 6/12। इसको हल कर देंगे। ऐसा टेबल पढ़ेंगे जिसमें 6 भी आता हो 12 भी आता हो। 6 के टेबल से काट देंगे। 6 एकम 6, 6 दूनी 12। तो आंसर आ गया 1:2, 1:2। ये इसका आंसर हो गया। अब दूसरा देखते हैं। क्रिकेट प्रेमियों की कुल विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात बताइए। क्रिकेट प्रेमियों की कुल क्रिकेट वाले कितने हैं? 12। क्रिकेट पसंद है जिनको वो 12 खिलाड़ी हैं। इनका कुल विद्यार्थियों से कुल विद्यार्थी कितने हैं? 30। इन दोनों के बीच अनुपात निकालना है। 12:30 निकालने के लिए क्या करेंगे? 12/30। एक ऐसा टेबल ढूंढिए जिसमें 12 भी आता हो 30 भी आते हैं। तो वो टेबल 6 हो सकता है, क्योंकि 6 दूनी 12 और 6 6 के टेबल में दोनों आते हैं। तो 6 के टेबल से काट देंगे इनको। 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30। ये आ गया 2/5। ये एक भिन्न प्राप्त हुआ। हमने पहले ही पढ़ा था अनुपात की प्रॉपर्टीज में, बता देता हूँ एक बार और। ये देखिए, दो राशियों का अनुपात, एक मिनट, ये वाली लाइन देखिए, दो राशियों का अनुपात एक भिन्न होता है। हमने इसी प्रकार ये दो राशियों को निकाला, उसका जो अनुपात आया ये क्या आया? भिन्न आया। इसमें जो ऊपर होता है वो हमेशा पहली राशि होती है। मतलब पहली राशि, यहाँ पहली राशि कौन थी? पहली राशि थी हमारी क्रिकेट, और दूसरी क्या थी? कुल विद्यार्थी, टोटल। तो इस अनुपात में जो अंश है, ये दो अंश, ये क्रिकेट है, क्रिकेट प्रेमी है। और ये 5 है, या मतलब हर है, ये टोटल विद्यार्थी हैं, कुल विद्यार्थी हैं। इन दोनों के बीच ये अनुपात है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, आकृति को देखकर अनुपात निकालिए। ये एक आकृति है, इसको देखकर अनुपात निकालना है। आयत के अंदर सभी त्रिभुज की संख्या और वृत्तों की संख्या में त्रिभुज की संख्या का वृत्त की संख्या से अनुपात निकालना है। ये आकृति है।
मैं पहले गिने त्रिभुज कितने हैं। ये पहला त्रिभुज, दूसरा, तीसरा त्रिभुज। त्रिभुज कितने हैं, 3। और व्रत कितने हैं, व्रत एक ये है, एक ये है, 2 व्रत, 2। अब ये 30 चाल इसको भी लिख लेते हैं, ये वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं वह वर्ग होता है। वर्ग कितने हैं, वर्ग भी 2 हैं। कुल आकृति ऊपर निकाल लेते हैं। कुल आकृति कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। कुल आकृति 7। क्वेश्चन ने पूछा है त्रिभुज की आकृतियों का वृत्त से अनुपात। त्रिभुज का वृत्त से अनुपात। देखिए त्रिभुज कितने हैं, त्रिभुज हैं 3 और वृत्त 2 हैं। त्रिभुज की आकृति का वृत्त से अनुपात, त्रिभुज पहले लिखेंगे तो अनुपात क्या होगा, 3 अनुपात वृत्त की संख्या कितनी है, 2। क्या इसको सरल किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसा कोई भी टेबल नहीं है जिसमें 3 और 2 दोनों आते हों। तो इसको सरल नहीं किया सकता, तो यही हमारा आंसर होगा, 3 अनुपात 2। अब इसके बाद दूसरे प्रश्न पर जाते हैं, इसमें 2 प्रश्न है। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, आयत के अंदर सभी वर्गों की संख्या का सभी आकृतियों से, वर्गों की संख्या, वर्ग कितने हैं, वर्ग हैं टोटल वर्ग इसमें 2 हैं और कुल आकृति से इनका अनुपात निकालना है। पहले लिखेंगे वर्ग, क्योंकि वर्गों से निकालना है, तो वर्ग 2 और कुल आकृति 7। इसको और सिंपल किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसा कोई भी टेबल नहीं है जिसमें 2 भी आता हो और 7 भी आता हो। तो इसको और सिंपल नहीं किया जा सकता, यही इसका लास्ट आंसर होगा। इसके बाद एक तीसरा प्रश्न और है, उसको देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है आयत के अंदर के सभी वृत्तों का सभी आकृतियों से अनुपात क्या है। सभी वृत्तों का सभी आकृतियों से, वृत्त कितने हैं, 2, वृत्त 2, इनका सभी आकृतियों से मतलब कुल आकृति कितनी है, 7। इनसे अनुपात निकालना, 2 अनुपात 7। इसमें देखें क्या इसको और सरल किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, कोई टेबल नहीं है जिसमें 2 और 7 दोनों आते हों। तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथे पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है, हामिद और अख्तर ने 1 घंटे में क्रमशः 9 किलोमीटर और 12 किलोमीटर की दूरी तय की। हामिद और अख्तर की चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। 1 घंटे में 9 किलोमीटर और एक ने 12 किलोमीटर की दूरी तय की है। चलिए, एक है हामिद, एक है ये हामिद और दूसरे हैं अख्तर। एक ने 1 घंटे में 9 किलोमीटर दूरी की, हामिद ने 1 घंटे में 9 किलोमीटर चले, ये चले 1 घंटे में 12 किलोमीटर। कहा है कि इन दोनों की चालों का अनुपात बताइए। दोनों की चालों का अनुपात निकालने के लिए, अब देखिए अनुपात कैसे निकाल जाता है, तो उसको बटे में करके निकाल जाता है। तो 9 अनुपात 12, ये इसका अनुपात हो गया। लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि इसको और सरल किया जा सकता है। एक टेबल है जिसमें 9 भी आते हैं 12 भी आते हैं, वो टेबल है 3 का। तो 3 के टेबल से इसको काट देंगे, 3 तर का 9, 3 चौके 12। अब ऐसी कोई टेबल नहीं है जिसमें 3 भी आता हो और 4 भी आता हो। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इसको हम ऐसे कर देंगे, 3 ये अनुपात का चिन्ह लगा देंगे और ये 4, ये हमारा फाइनल आंसर होगा प्रश्न का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन है 15/18, उसके बाद फिर ज्ञात करना है बटे में 6। 15/18
15/18 और बराबर में यहाँ कुछ ज्ञात करना है, बटे में है 6। इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर जो डिब्बा है यहाँ पर एक x है, मान लीजिए 15/18 बराबर में ये x/6 हो जाएगा। अब इसमें हम करते हैं तिर्यक गुणा। तिर्यक गुणा क्या होता है, यह दो जब संख्या या भिन्न बराबर में होती हैं तो ऊपर इस वाले अंश का नीचे हर में गुणा किया जाता है और इस अंश का यहाँ हर में गुणा किया जाता है। ये होता है तिर्यक गुणा। ऊपर के अंश का नीचे हर में गुणा और इस अंश का इस हर में गुणा, ये तिर्यक गुणा कहलाता है। तो गुणा करेंगे तो ये 18 गुणा x, 18 गुणा x हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 15 गुणा 6, 15 गुणा 6। 18 गुणा x मतलब 18x, 15 गुणा 6 मतलब 15 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 15 6 90। ये इस साइड कर लेते हैं उसको। 18x बराबर 90। हम 18 का पक्षांतर करेंगे। जब संख्या गुणा में होती है बराबर के पक्षांतर करने पर वह भाग में पहुंचती है, बराबर के उस साइड भाग में पहुंचती है। ये 90 बटे में भाग में आ जाएगा 18। 18 के टेबल से काट देंगे इसको, 18 पंचे 90। तो x की वैल्यू क्या आ गई 5। यहाँ पर हमने x माना था तो यहाँ क्या आएगा 5। ये हमें निकाल लिया कि 15/18 बराबर यहाँ 5/6 है। अब इसमें आगे चलते हैं, आगे क्या है, यहाँ हम निकाल चुके हैं, यहाँ पर जो है 5 है। यहाँ पर 5 है तो 5/6 बराबर 10 फिर निकालना क्या है, यहाँ पर निकाल लेते हैं। चलिए 5/6 हम निकाल चुके हैं। इसके बाद निकालना है 10 बटे, यहाँ निकालना क्या आएगा। तो फिर वही विधि है कि हम यहाँ x मान लेते हैं। 5/6 बराबर 10/x। अब इनका फिर तिर्यक गुणा, अंश का हर में गुणा, अंश का हर में गुणा। इस x का ऊपर गुणा हुआ तो हो जाएगा 5x। 6 का 10 में गुणा होगा, 10 गुणा 6 तो ये 5x बराबर 10 का 6 बार गुणा करेंगे आ जाएगा 60। यहाँ करते हैं 5x बराबर 60। पक्षांतर करेंगे तो जो गुणा की राशि है वो बराबर के उस साइड जाके भाग में पहुंच जाएगी। 60/5, 5 के टेबल से 60 को काट देंगे, 5 एकम 5 बचे 1, 10, 5 दूनी 10। x की वैल्यू आ गई 12। वैल्यू को यहाँ रख देंगे तो ये इस डिब्बे की वैल्यू आ गई 12। इस तरह हमने इसको हल कर लिया। और अब आगे एक और इससे निकालना है शायद, यहाँ 12 आएगा। अब यहाँ निकालना है यहाँ कितना आएगा। इसको हम 5/6 के द्वारा भी निकाल सकते हैं, 15/18 के द्वारा भी निकाल सकते हैं और 10/12 द्वारा निकाल सकते हैं। देखिए कैसे बता दूँ। एक प्रश्न है 5/6 बराबर 10/12 बराबर बटे में फिर 30 है। यहाँ पर ऐसा प्रश्न है ये। अब इसको हम 10 की सहायता से भी निकाल सकते हैं और इस 5 की सहायता से भी निकाल सकते हैं। मैं आपको 5 की सहायता से निकालना बता देता हूँ। 5/6 इसकी जगह हम x मान लेंगे, यहाँ x है
बटे 30। फिर तिर्यक गुणा अंश का हर में गुणा, अंश का हर में गुणा, तो ये x का 6 में गुणा होगा तो आ जाएगा 6x, और 5 का 30 में गुणा होगा, x, ये 5 3 15, 5 शून्य शून्य 150, ये निकल आई वैल्यू। अब x की वैल्यू निकालने के लिए हम एक काम करते हैं, यहाँ से देखिए 6x बराबर में 150, 150, पक्षांतर करेंगे तो ये संख्या जो गुणा में है बराबर के साइड जाके भाग में हो जाएगी। 6 की टेबल से काटेंगे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, बचे 30, 6 पंच 30, तो x की वैल्यू आ गई 25। इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे। इस तरह ये क्वेश्चन भी हल हो गया। इसके आंसर यहाँ 25 आएगा, 25, यहाँ 12, यहाँ 5। इसके बाद है निम्न में से प्रत्येक का अनुपात ज्ञात कीजिए। 81 का 108 से अनुपात ज्ञात कीजिए। इसको इरेज कर देते हैं। 81 का 108 से अनुपात निकालना है। 81 का 108 से अनुपात, तो विधि वही है 81 बटे 108। ऐसा कोई टेबल देखिए जिसमें 81 भी आता हो, 108 भी आता हो। तो वैसा एक काम करते हैं, इसको 9 से 9 के टेबल से काटते हैं। 9 नाम 81, कम 9 बचा 1 18, 9 दूनी 18, 9 बटे 12 आ गया। लेकिन ये भी पूरा सिंपल नहीं हुआ है, पूरा सरल नहीं हुआ है। इसमें हम 3 के टेबल से एक बार और काट सकते हैं। 3 दर का 9, 3 चौके 12। अब लेकिन ऐसा कोई टेबल नहीं है जिसमें 3 भी आता हो और 4 भी आता हो, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा 3:4, 3:4। 81 का 108 से जो अनुपात है वो 3:4 है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, एक यह 30 मिनट का 45 मिनट से, मिनट का मिनट से ही निकाला जाता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। समान राशि होंगी जब ये अनुपात निकलता है, हाइट का वेट से अनुपात नहीं निकल सकती। 30 मिनट का निकालना है 45 मिनट से। अनुपात निकालने के लिए फिर वही करेंगे 30 बटे 45 बटे 45। एक ऐसा टेबल ढूंढेंगे जिसमें 30 भी आता हो, 45 भी आता हो। और टेबल 5 है, 5 के टेबल से काट देंगे, 5 6 30, 5 नाम 45। अब 6 बटे 9 ये भी पूरा सरल नहीं हुआ है, इसको भी एक टेबल से काट सकते हैं, 3 के टेबल से। 3 दूनी 6 और 3 तिरका 9। अब ऐसा कोई टेबल नहीं है जिसमें 2 और 3 दोनों आते हों, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। जो अंश होता है वो ऊपर की राशि पहली राशि होती है, हर दूसरी राशि होती है, तो अनुपात 2:3 होगा। इस क्वेश्चन के बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से प्रत्येक का अनुपात ज्ञात कीजिए। 55 पैसे का रुपए 1 से, ये प्रश्न अच्छा है। 55 पैसे का 1 रुपए से अनुपात निकालिए। 55 पैसे, 55 पैसे का 1 रुपए से। अब यहाँ देखिए, ये यहाँ पर जो राशि दी हुई है ये पैसों में दी है और यहाँ पर रुपए में दी है, पैसे इनको बराबर करना हुआ। 55 पैसे तो ठीक है, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो हम क्या 1 रुपए की जगह 100 पैसे लिख सकते हैं। तो हमें जो अनुपात निकालना है वो किन के बीच निकालना है, 55 पैसे
पैसे के बीच अनुपात निकालना। अब हम निकाल देंगे आसानी से, क्योंकि असमान राशियों में अनुपात नहीं निकाला जा सकता। 55 रुपए का 1 रुपए से अनुपात नहीं निकाल सकते। दोनों क्योंकि राशियां भिन्न है, एक रुपए में है एक पैसे में है, तो इन दोनों को पहले सेम करना होगा। तो 55 का हम 100 पैसे से निकालेंगे। 55 का 100 से अनुपात निकालेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे अनुपात, 55/100। ऐसा एक टेबल ढूंढेंगे जिसमें 55 भी आता हो 100 भी आता हो। 5 के टेबल से काट सकते हैं दोनों को। 5 से काटेंगे तो 11 बार आएगा, और 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 20, 11/20। अब ऐसा कोई टेबल नहीं है जिसमें 11 भी आता हो 20 भी आता हो। तो ये क्या हुआ, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 11/20। ये हमारा फाइनल आंसर है। इस प्रश्न को एक बार और देखना चाहिए, अच्छा प्रश्न है। देखिए यहाँ पर ये पैसों में दिया गया है, यहाँ पर रुपए में दिया गया है, तो पहले रुपए को हम पैसे में कन्वर्ट करेंगे। हमको पता होना चाहिए 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, क्योंकि हम बिना कन्वर्ट किए हम निकाल नहीं सकते, क्योंकि अनुपात जो है वो समान राशियों में निकाला जाता है। तो रुपए को पैसे में कन्वर्ट किया, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, लिख दिए 100 पैसे। अब 55 पैसे का 100 पैसे से अनुपात निकालना है, तो 55/100 करिए और 5 के टेबल से दोनों को काट दिया। सिंपल हुई 11/20। इसके बाद ऐसा कोई टेबल नहीं जिसमें दोनों आते हों, तो इसी को यहीं पे करके फाइनल आंसर दे दिया 11/20। एक प्रश्न और है। एक विद्यालय में 3300 विद्यार्थी और 102 शिक्षक हैं। शिक्षकों की संख्या का विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। 3300 विद्यार्थी और 102 शिक्षक हैं। चलिए अब समय हो गया है, तो सेशन को समाप्त करते हैं। आशा है, उम्मीद है कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।